दूसरी बात कि मैं समझता हूँ कि दोनों दल के लोगों ने, जैसे हम लोगों ने भी बूथ स्तरीय कमेटी बनाई, एक बूथ पर 4-5 लोग हमारे पार्टी के हैं जिसका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर सब हमारे पास है। बड़ी मेहनत से हमने बनाया था, उसका इस्तेमाल आप लोग भी उसको कर, उसको हम लोग बहुत तरीका से, चूँकि हर बूथ पर एक गांव का एक बूथ होता ही है और उस गांव का 2-4 जो वार्ड होगा और भी समिति के जो सदस्य होंगे उनसे वो लगा उसको रहेगा और उसको प्रभावित करने में हम लोगों को मदद मिलेगी और ज़मीन तक हम पहुंच सकते हैं। और बाकी जो व्यवस्था है, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसको सब लोग समझते हैं, मतदाता भी समझते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं सारी बातों को कि किस तरह से किसको हमको प्रभावित करना है। तो अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया से इसको संचालित करने की जो कमेटी का जो रूपरेखा बनाया तो काफ़ी सराहनीय है। मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए और लोकल प्रभाव ज़्यादा पड़ता है मतदाताओं पर इस चुनाव में, इसलिए लोकलिटी के प्रभाव में ही ज़्यादा हम लोग प्रयास करें। और बाकी लीडरशिप का, व्यक्तित्व का भी प्रभाव होता है, तो लीडरशिप का, व्यक्तित्व का प्रभाव पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आवश्यकता पड़े तो टेलीफोन के माध्यम से वो सबको किया जा सकता है, परंतु स्थानीय प्रभाव में हम लोग ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। एक दूसरे से नाता रिश्ता, नता हकारी और मिलन जुलन रहता है तो वो प्रभावित होता है उसके बातों से। और बाकी उसके मन में जो औरों के प्रति जो लालच रहती है उसकी पूर्ति हम करिए रहे हैं, साथ साथ एक संबंधों का प्रभाव भी हम डालेंगे और उससे वो आदमी हमारे पक्ष में होगा। और बाकी कई वो बात होती है, अब चुनाव के मैदान में और जंग के मैदान में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें जायज़ होती हैं। कहीं जातीय नारा भी दिया जाता है, कहीं कई वर्ग का नारा दिया जाता है, तो वो सब आवश्यकता के अनुसार हमारे साथियों को करने में कहीं कोताही नहीं करना चाहिए और वो काम करना चाहिए और प्रभावित करना चाहिए अपने लोगों को कि हमारे सामने वाला जो प्रत्याशी है वो कैसा है और हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कौन हैं, इसकी भी पहचान अगर हम कराएंगे गांव स्तर पर मतदाताओं के नज़र में, वैसे मतदाताओं को चिन्हित करके, तो मैं समझता हूं कि वो भी एक करंट का काम करेंगे। और अभी जो समय की मांग है, राजनीतिक जो परिवेश है, उसमें इन बातों का काफ़ी महत्व रहेगा। मैं समझता हूं कि मेरे इशारे को सारे लोग समझ गए होंगे, सारे साथी समझ गए होंगे, वो उस पर काफ़ी चोट करनी, हम लोगों के नेता भी इसको मैंने कहने लगे हैं, तो उसको हम लोगों को भी इस बात को आगे बढ़ाने में ज़्यादा सफलता मिलने की मुझे उम्मीद लगता है, मेरा सुझाव है। और इन्हीं सारी बातों के साथ और एक और की मैंने कुछ और समय देकर 2-4-5 दिन के बाद हम लोग एक बैठक ऐसा करें जिसमें प्रत्याशी महोदय उपस्थित हों और दोनों दलों की संयुक्त बैठक होगी, उसका तिथि तय हो जाएगा और दोनों को एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बनेगा, कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन बनेगा तो वो और अच्छा होगा और बाकी संयुक्त रूप से हम लोग मिलकर उसको बनाएंगे। अब इससे बड़ी और कोई बात तो है नहीं, बाकी सब बात आपने कह ही दिया है। और पार्टी का, गठबंधन के नेताओं का जो निर्देश होगा, अक्षरशः हमारे पार्टी के एक ही कार्यकर्ता वो दोनों दल के उसको पालन करेंगे, इसमें कहीं फर्क नहीं है। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के विरोधी लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी बातें कहीं मिल जाती है तो उसको पूरा खोद के और उसका तेल निकाल रहे हैं, लेकिन उसको हम लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को वोकल होकर और उनके बातों का जवाब देना है और जनता में ये विश्वास दिलाना है कि नहीं, हम लोगों के बीच कोई दरार नहीं है, हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से साथ हैं, आगे रहेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ